Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. And do you know, from today we are going to start your new chapter and the name is chapter number 6, Fun with Give and Take. So what is the meaning of give and take? Give का मतलब हम अगर कोई भी थिंग्स किसी को देते हैं, that means we are giving. And take मतलब हम अगर किसी के पास से लेते हैं तो take. Understand? But here what is there in giving and taking? यहाँ पे हम क्या लेंगे और क्या देंगे? Here we are going to do calculation in addition and subtraction. Understand? यहाँ पे हम क्या करेंगे? Addition और subtraction करेंगे. आई बात समझ में? तो गिव मतलब कि कोई अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमारे पास से जाएगा, राइट. एंड टेक मतलब अगर हमें कोई दे रहा है तो हमारे पास ज्यादा होगा, तो तब वहां पे क्या होगा? एडिशन. और अगर दे रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन. तो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी सीख चुका है, राइट. ओनली हियर बिग नंबर्स विल बी देयर. यहाँ पे क्या होगा? बिग नंबर्स होगा. अदरवाइज कंसेप्ट इज सेम, जैसा आप ऑलरेडी सीख चुके हो. So let's start. See here, what is this? Cricket match. Can you see this ground and which game is going on? Cricket, right? So what is there in a cricket match? Sri Lanka made 235 runs. How many runs they made? 235 runs. Understand? And India has made 123 runs. और इंडिया ने कितने रन्स बनाए? 123 रन्स. नाउ सी हाउ मेनी मोर रन्स डिड इंडिया नीड टू विन. अब इंडिया को अगर विन होना है तो कितने रन्स करने पड़ेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे? जैसे हम ऑलरेडी सेकेंड में भी सीख चुके हैं, मोर. इफ यू वांट टू फाइंड हाउ मेनी मोर, हाउ मेनी लेस, एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू? सब्ट्रैक्शन, राइट. तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे. बट वन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर. व्हाट इज दैट? सब्ट्रैक्ट स्मॉल नंबर फ्रॉम बिग नंबर. आपको बिग नंबर में से ही स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, वरना तो पॉसिबल ही नहीं होगा. तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? पहले हम लिखेंगे 236 माइनस 123 और उसके बाद आपको एक गैस करना है. क्या? टू विन इंडिया नीड्स. अगर इंडिया को विन होना है तो उसको कितने रन करने पड़ेंगे? मोर देन 100 या लेस देन 100? जो रन आएंगे मोर देन 100 होंगे या लेस देन 100 होंगे. अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू हैव टू डू. देखो यहाँ पे वंस, टेंस एंड 100 बिकॉज 3 नंबर्स आर गिवन. तो हमें भी ऐसे ही प्लेसेस लिखनी पड़ेगी, वंस, टेंस एंड 100. अब यहाँ पे ट्राइंगल में 1 दिया है, स्क्वायर में 10 दिया है और यहाँ पे ओवल में 100 दिया है. तो पहले यहाँ पे कौन सा नंबर है? 236. तो आपको यहाँ पे लिखना है 100 प्लेस में 2, देन 10 प्लेस में 3 एंड इन 1 प्लेस में 6. ओके, दैट वे यू कैन डू. एंड सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, साइन करेंगे और उसके बाद कौन सा नंबर है? 123. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 123. ओके, अब यहाँ पे क्या है? देखो, रन्स टू विन, क्योंकि ये रन्स तो हमको इतने तो चाहिए. एंड रन्स बाय इंडिया, इंडिया ने इतने रन्स किए. अब तो ये सिंपल सब्ट्रैक्शन है. तो कैसे? देखो कितने वंस है? 6. तो यहाँ पे 6 ट्राइंगल्स है, 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी टेन्स आर हियर? 3. तो 1 2 3 आर हियर. एंड हाउ मेनी हंड्रेड्स आर हियर? 2. तो 2 हंड्रेड्स. नाउ 6 में से कितने गए? 3. तो 6 में से देखो 1 2 एंड 3 आर लेफ्ट. So how many ones are left? 1 2 3. 3 ones are left, right? Now see here, from 3 tens, 1 means 2 tens are gone. मतलब कि 2 तो चले गए, 1 and 2 are left. तो how many are remaining? कितने बचे? Only 1. Understand? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 1. Now see in 100 place. In 100 place, how many hundreds are there? 200. So 2 are here and 1 you will cut. So how many are left? Only 1. So answer is, what is the answer? 113, right? तो 113 इंडिया को जीतने के लिए
मोर देन 100 रन करने पड़ेंगे या लेस देन 100 रन? मोर देन 100 because it is 113, right? So this way you have to do calculation means subtraction. आपको ये ऑलरेडी आता है, बट यहाँ पे सिर्फ कितने डिजिट्स आए? 3 डिजिट्स. Understand? Otherwise it is very easy. Now in the second page, this is page number 77 your textbook. See, try it yourself. आपको ये अपने आप ट्राई करना है, मतलब कि यहाँ पे जो ये आपको सम दिया है ना, स्टोरी सम, ये आपको अपने आप ट्राई करना है. So let's read the sum. Geeta had rupees 368 in her purse. अब गीता के पास कितने थे? 368 रुपीज थे. She bought a book for rupees 123. और उसने एक बुक परचेज की. बॉट का मतलब क्या होता है? खरीदना, राइट? तो उसने एक बुक ली और उसके रुपीज कितने हुए? 123. अब एक बात समझो कि आपके पास कुछ पैसे थे, उसमें से आपने कुछ थिंग्स ली, तो आपके पैसे बढ़ेंगे या कम होंगे? मतलब कि पैसे आएंगे या जाएंगे? जाएंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 रुपीज है, राइट? आपके पास 5 रुपीज है, उसमें से आप 2 रुपीज का इरेजर लेते हो तो कितने बचेंगे? 3. क्योंकि इरेजर लेते हैं तो पैसे हम देंगे तो हमारे पास से कम हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे भी क्या होगा? हाउ मेनी लेफ्ट इन हर पर्स, तो उसके पर्स में कितने हैं वो ढूंढने के लिए हमें ये दोनों नंबर का माइनस करना पड़ेगा. बस सबसे पहले बिग नंबर, विच इज बिग नंबर? 368 माइनस 123. तो आप ऐसे माइनस करोगे, राइट? अब इसको हमें कॉलम में अरेंज करना है, तो ये 1s, 10s, 100 एंड 1s, 10s, 100 दिस वे. यहाँ पे हमने ऐसे किया है, राइट? तो पहले हम 100 प्लेस में क्या आएगा? 3, देन 10s प्लेस में 6 और 1s प्लेस में 8 एंड सेम वे. और ये क्या होगा? मनी इन गीता's पर्स, गीता के पर्स में मनी थे, एंड कॉस्ट ऑफ बुक, बुक की प्राइस, राइट? और आपका ये सम हो जाए ना, उसके बाद हमें गैस करना है जो यहाँ पे है. मनी लेफ्ट इन गीता's पर्स इज मोर देन 200 और लेस देन 200. तो आपको क्या करना है? वो आपको देखना है कि लेस देन 200 होगा या मोर देन 200 होगा. उसके पहले हम सम करेंगे. तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये 100, 10 और 1 के ड्रॉ किए हुए हैं. जैसे कि 8 1s है तो 8 ट्राइंगल है यहाँ पे, 4 and 4 8. नाउ इन 10th प्लेस 6 इज गिवन, तो उसमें भी ऐसे कितने हैं? 3 and 3, 6 आर गिवन. And in 100 place 3 is given, so here also 3 is given, right? Now see, from 8 which number you will cut? 3. So how many ones you will cut? 1, 2 and 3 cut. आपको भी ऐसे आपकी बुक में कट करना है, तो 3 कट किए तो कितने बचे? देखिए 1, 2, 3, 4, 5. 5 is the answer. Easy. Now from 6 how many you have to cut? 2. So 1 and 2 are gone. Now how many we have? 1, 2, 3, 4. So here you have to write 4. And here see 3 minus 1. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3 में से 1 कट करो. तो चलो 3 थे, उसमें से हमने 1 कट कर लिया. So how many 100 are left? 2. Understand? So our answer is 245. And now tell me, it is more than 200 or less than 200? More than 200, right? तो यहाँ पे आप टिक भी कर सकते हो. Now let's do the other page. Turn the page. And now the next is, can you help नबीला? क्या आप नबीला को हेल्प करोगे? अब देखो यहाँ पे उसकी स्टोरी दी गई है. नबीला's mother sent her to the market to buy some things. अब नबीला की मदर ने उसको मार्केट में भेजा क्योंकि कुछ बाय करना था. बाय का मतलब क्या होता है? खरीदना. कुछ खरीदने के लिए मम्मा ने उसको मार्केट भेजा. शी गेव हर रुपीज 245. अब मदर ने कितने रुपीज दिए उसको? 245, राइट? मीन्स नबीला के पास 245 रुपीज है. नाउ नबीला बॉट 1 kg घी. नबीला ने 1 kg घी लिया. कितने रुपीज का लिया? 127.
द शॉपकीपर गेव हर बैक ₹98 और शॉपकीपर ने उसको कितने रुपीज दिए? ₹98. अंडरस्टैंड? किलोग्राम इज रिटन एज केजी, वो तो आपको पता ही है कि किलोग्राम को हमको कैसे लिखना होता है? केजी, शॉर्ट फॉर्म, राइट। अब देखिए कि शॉपकीपर ने उसको 98 रुपीज दिए। डिड द शॉपकीपर गिव हर द राइट अमाउंट? क्या शॉपकीपर ने उसको सही रुपीज दिए? 245 में से उसने 127 का घी लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन दोनों का माइनस करके पता चलेगा ना कि 98 होते हैं। अगर आपका आंसर 98 है तो शॉपकीपर ने उसको राइट मनी दिया है। अगर 98 नहीं आया तो शॉपकीपर ने गलत मनी दिए है, राइट। तो हमें इसमें क्या करना है? फाइंड करना है। दिस सम इज डिफरेंट, राइट। ये थोड़ा अलग है, बट लेट्स सी हाउ टू डू। अब देखो यहाँ पे पहले तो आपको मैंने बोला है कि बिग नंबर में से स्मॉल नंबर माइनस करना है। तो बिग नंबर इज 245 एंड स्मॉल नंबर इज 127। तो आपको ऐसे कॉलम में लिखना है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते थे, 5 वंस प्लेस में है तो हमने 5 यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। फिर टेंस प्लेस में क्या है? 4, तो हमने टेंस प्लेस में ये ड्रॉ कर लिया। और ये 100 प्लेस में है तो यहाँ पे 2 है तो 2 ड्रॉ कर लिया। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। अब क्या प्रॉब्लम है? 5 है और 7 वंस कट करना है। देखिए ये कैसे पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 मैं 7 कैसे कट करूं? अब ये जो है ना वंस प्लेस, वो तो बेचारा सैड हो गया कि इसके पास तो 7 है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने आपको पहले समझाया था ना कि वंस, टेंस एंड 100 तीनों बेस्ट फ्रेंड्स है। वो तीनों है ना, वो हमेशा ऐसे साथ में ही रहते हैं। तो ये वंस प्लेस तो सैड हो गया, उसके पास तो 7 है ही नहीं, तो उसके पास तो 5 ही है। अब जो टेंस प्लेस है ना, उसने क्या बोला? डोंट वरी। टेंस प्लेस ने बोला मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो अभी तो वंस प्लेस हैप्पी हो गया क्योंकि टेंस प्लेस उसकी हेल्प करेगा, राइट। कैसे हेल्प करेगा आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा है वी कैन नॉट टेक 7 फ्रॉम 5, राइट। हम क्या 7 लेस कर सकते हैं 5 में से? नो। तो इसके लिए क्या होगा आपको पता है? इसके लिए यहाँ से जो टेंस प्लेस है ना, उसने बोला कि मेरे में एक प्रॉब्लम है, मैं तो तुम्हें 10 ही दे सकता हूँ। तो वंस प्लेस ने बोला कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे 4 है ना, उसका वंस प्लेस के 10 टेंस प्लेस में से एक 10 वंस प्लेस में चला गया, राइट। तो ये यहाँ से अलग अलग हो गए। ये 10 बंच नहीं रहा, वो अलग अलग हो गए क्योंकि अब तो वो वंस प्लेस में आ गया है, राइट। जब वो टेंस प्लेस में था तभी पूरा एक बंच था। और टेंस प्लेस का ऐसा रूल है कि अगर उसको देना है तो वो पूरा बंच ही देगा, वो उसमें से कट नहीं करेगा, उसमें से तोड़ेगा नहीं। आई बात समझ में? तो पूरा बंच जब वन प्लेस में गया ना, तो वंस प्लेस में तो और एक रूल है, इसमें तो बंच नहीं होने चाहिए, इसमें सब सिंगल सिंगल होने चाहिए। तो वो यहाँ पे सिंगल सिंगल हो गए, 1 1 1, राइट। तो अब यहाँ पे कितने और हो गए? देखो 5 तो थे उसके पास और 10 आ गए, तो ये कितने हो गए? 15। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हो जाएगा 15। बट और एक प्रॉब्लम हो गया ना, 4 में देखो पहले 4 थे, अब 1 दे दिया, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया? 3। समझ में आया? यहाँ पे एक टेंस प्लेस में से 10 आ गए, तो वंस प्लेस में 10 + 5 15 हो गया। बट टेंस प्लेस में तो एक कम पड़ा ना, तो 4 था और एक है वो वंस प्लेस को दे दिया, तो 10 प्लेस के पास तो 3 बच जाएंगे। समझ में आया? नाउ वी कैन कट। देखो यहाँ पे ऐसा है, अब हमारे पास कितने हैं? 15। हमारे पास कितने बच गए? यहाँ पे 15 है और 4 के पास यहाँ पे टेंस प्लेस में कितने हैं? 3। अब तो हम इजीली कट कर सकते हैं, राइट। तो 7 ऐसे कट किए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गए, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। अगेन अगर आपको करना है तो लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 5 15 है, उसमें से हम 7 कट करें। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 गया, राइट। तो हमने 7 कट कर लिया, तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो यहाँ पे 8 बचेगा, राइट। नाउ सी ओवर हियर, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 है, तो वो हमको यहाँ पे करना है, अलग है इसलिए। देखो 3 है, उसमें से 2 गए तो कितना बचा, 1। आई बात समझ में, एक ही बचेगा, राइट। और लास्ट में जो है उसमें तो क्या है, 2 - 1, तो कितने बचेंगे, 1। अंडरस्टैंड। तो पूरा जो आंसर है वो आपको इसमें लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। नाउ सी ओवर हियर, यहाँ पे कितना आएगा, 3 - 2 विल बी 1 एंड 2 - 1 विल बी 1। तो शॉपकीपर को 118 रुपीज देने पड़ेंगे, राइट। समझ में आया आपको। बट नबीला ने तो देखो, हाउ मच मोर मनी शुड शॉपकीपर गिव नबीला, नबीला को कितने मोर पैसे दिए, नबीला को 180 रुपीज लेने थे, राइट। और शॉपकीपर ने कितने दिए, 98। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मच मोर मनी शुड शॉपकीपर गिव नबीला, नबीला को और कितने पैसे देगा, आपको पता है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। देखो ये भी 8 वाली लाइन है, ये भी 8 वाली लाइन है, तो +10 करके, जो हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के चैप्टर में ग्रीड से। तो अब ग्रीड में देखो 198 के +10 क्या होगा, 108, और 110 के +10 करे तो 118, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 10, तो क्या आ जाएगा, 20। आई बात समझ में। तो 20 रुपीज देने पड़ेंगे, हाउ मच मोर मनी, 20 रुपीज। अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ₹20, directly we can write. So here you can write like this. Now next one. Now see in the next page, it is page number 80. So it is practice time, right? Now you have to do these sums. See, baby tortoise is 33 years old. समझ में आया। जो बेबी टॉर्टॉइस था ना, मतलब कि ये छोटा सा टॉर्टॉइस, वो कितने इयर्स का था, 33 इयर्स ओल्ड। एंड मम्मी टॉर्टॉइस इज 150 इयर्स ओल्ड, और जो मम्मी टॉर्टॉइस है वो 150 इयर्स ओल्ड है। सो हाउ मच यंगर इज बेबी टॉर्टॉइस देन मम्मी टॉर्टॉइस। अब हमको इसका भी डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा कि ऐसा दिया है कि जो बेबी टॉर्टॉइस है वो कितना छोटा है मम्मा से, तो उन दोनों की एज फाइंड करने के लिए हमें उसका डिफरेंस तो फाइंड करना पड़ेगा ना, कि कितने इयर्स छोटा है, राइट। तो क्या करेंगे हम, पहले तो एज ऑफ मम्मी टॉर्टॉइस। आपको पता है कि हम अभी स्टेटमेंट लिखना भी स्टार्ट करेंगे, जैसे हम सम्स करते हैं तो हम इसमें पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। सी, एज ऑफ मम्मी टॉर्टॉइस, हाउ मेनी इयर्स, 150 इयर्स। इन एज ऑफ बेबी टॉर्टॉइस, वो क्या है, 33 इयर्स। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने में हम क्या करेंगे, पहले 150 लिखा, उसके बाद देखिए हियर 3 डिजिट्स एंड हियर ओनली 2 डिजिट्स। सो ऑलवेज टेक केयर, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। जब डिजिट्स डिफरेंट हो तो आपको क्या करना है, 1s प्लेस से स्टार्ट करना है। देखो ये 1s प्लेस में है और ये 10s प्लेस में है, तो ये 1s प्लेस में आएगा 3 और 10s प्लेस में आएगा 3। 100 प्लेस में कुछ भी नहीं आएगा। आई बात समझ में। सो ऑलवेज राइट 0 इफ नंबर इज नॉट गिवन। नाउ लेट्स सी, नाउ अपसाइड 0 is given and here 3. So if you have 0 ones, can you give 3? ये तो देंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या होगा, 10s प्लेस उसकी हेल्प करेगा, है ना। तो 10s प्लेस के पास 5 है, अगर 10s प्लेस इसको 1 दे देगा तो उसके पास कितने बच जाएंगे, 4। तो आप क्या करोगे, 5 कट करके 4 लिखोगे और 0 कट करके 10 लिखोगे, बिकॉज 10 ही थे उसके पास और तो कुछ था ही नहीं, इसलिए 10 ही रहेंगे। अब देखो 10 - 3 कितना होगा, 7 होगा, राइट। बट आप फॉरवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हो। देखो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे कौन सा नंबर दिया है, 3 तो है ही हमारे पास। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4। तो 4 से 10 तक काउंट करो। देखो 4 5 6 7 8 9 10, कितना आएगा, 7। आई बात समझ में। तो यहाँ पे होगा 7 और 4 - 3 विल बी 1 एंड 1 - 0 विल बी 1। ये तो बहुत ही इजी है। तो कितना डिफरेंस है,
बेबी टॉर्टॉइस इज 117 years younger than मम्मी टॉर्टॉइस, राइट। जो बेबी टॉर्टॉइस है वो कितने इयर्स छोटा है? 117 years। नाउ द नेक्स्ट वन, देखो नेक्स्ट में क्या है? अरविंद हैज रीड 69 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक। अब एक यहाँ पे बॉय है, उसका नाम अरविंद है, उसने 69 पेजेस रीड किए। अच्छे से देखना, हाँ, इसमें थोड़ा अलग भी है। एंड गौरी हैज रीड 95। हाउ मेनी पेजेस? 95। गौरी ने 95 पेजेस रीड किए और अरविंद ने 69 पेजेस रीड किए। सो हु हैज रीड मोर? कितने मोर, मतलब कि किसने मोर पेजेस रीड किए? अब हमें पता तो है कि गौरी ने किए, बट हाउ मेनी मोर, कितने मोर, वो हमें नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे? बिकॉज आई टोल्ड यू, व्हेन यू वांट टू फाइंड हाउ मेनी मोर, हाउ मेनी लेस, एट दैट टाइम यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन, राइट। तो 95 और 69 में पहला नंबर देखो, एक तो 69 है और दूसरा 95 है। तो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा नंबर पहले होता है? बिग नंबर। विच इज बिग नंबर? 95। तो आप पहले 95 लिखोगे, उसमें से माइनस 69 करोगे, राइट। नाउ 5 एंड 9, चलो 5 में से हम 9 कैसे कट करेंगे? नॉट पॉसिबल। तो ये जो है ना, वो उसको एक 10 दे देगा, तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा। 9 10s थे, अब कितने 10s हो जाएंगे? 8 10s। और यहाँ पे 10 आ गए, यहाँ पे 5 थे और प्लस 10 हो गए, तो 10 + 5 15। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम 5 कट करके 15 बना देंगे और इसको 9 कट करके 8, क्योंकि यहाँ से ये दे रहा है, मतलब कि इसके पास बढ़ेंगे और इसके पास कम हो जाएंगे। अब देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करें? आप 15 में से 9 भी लेस कर सकते हो, बट इजी मेथड है। 9 कौन सा नंबर है? 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 10 to 15 काउंटिंग करो, 10 11 12 13 14 15। देखो कि कौन सा नंबर आया? 6। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या होगा? 6। नाउ 6 गिवन, 7 8 ओनली 2, बिकॉज 8 तक ही हमें बोलना था। तो हाउ मेनी मोर? 26। अंडरस्टैंड? 26 पेजेस मोर उसने रीड किया। सो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर चैप्टर नंबर 6। आज हमने क्या किया इसमें? देखिए यहाँ पे तो एक सम था और ये वाला, राइट। तो आपको ये जो सम्स है ना, वो नोट आपकी टेक्स्ट बुक में लिख लेना है। अंडरस्टैंड? थैंक यू।